हेलो बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। हम ऊपरी व्यय लागत का चैप्टर कर रहे थे और उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाले थे। मशीन आवर रेट के 2 क्वेश्चन डाले थे। आशा है आपने वो देखे होंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन। एक विशेष मशीन से संबंधित निम्नलिखित ऊपरी व्ययों का अवशोषण करने के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे रखा है एक्सपेंसेस पर एनम। रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 7,800 दे रखा है। रेंट ऑफ 7,800 और लाइटिंग दे रखी है 2,880 रुपये। इंश्योरेंस 360 रुपये। कॉटन वेस्टेज ऑयल 600 रुपये। सैलरी ऑफ फॉरमैन 12,000 रुपये। और इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं और उपलब्ध हैं कि इस मशीन द्वारा विभाग का 1/5 स्थान घेरा गया है। जिस मशीन के लिए हम मशीन घंटा दर ज्ञात कर रहे हैं उसने विभाग का 1/5 स्थान घेरा हुआ है। विभाग में कुल बल्ब 12, इसमें से 2 बल्ब इस मशीन पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बल्बों के बारे में लाइटिंग का जो है हम इसके आधार पर खर्चों का डिवाइड करेंगे। फॉरमैन का 1/4 समय इस मशीन पर तथा शेष समय बराबर की 2 अन्य मशीनों पर काम आता है। अर्थात टोटल 3 मशीनों पर काम होता है, जिसमें से 1/4 समय वो इस मशीन पर देता है फॉरमैन। तो फॉरमैन की सैलरी 12,000 दे रखी है हमें। हम इसमें से 1/4 लेंगे इस मशीन के लिए। मशीन का लागत मूल्य 9,200 रुपये है और इसका अनुमानित अवशिष्ट मूल्य 200 रुपये। तो हम इसको काम में लेंगे मशीन का डेप्रीसिएशन ज्ञात करने के लिए कि मशीन के लागत मूल्य में से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाकर उसके जीवन काल के जो जितने घंटे हैं जीवन काल में मशीन कार्य करेगी उससे भाग देने पर उसका डेप्रीसिएशन पर आवर चार्ज हो जाएगा। मशीन 1800 घंटे वार्षिक कार्य करेगी, अर्थात एक वर्ष में मशीन 1,800 घंटे वार्षिक कार्य कर रही है। मशीन की पूर्ण जीवन काल में उस पर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 1,440 रुपये के खर्चे की आवश्यकता होगी। तो मशीन का टोटल जो है रिपेयर्स का खर्चा 1,440 रुपये है। 18,000 उसके जीवन काल है उसका मशीन का, तो 18,000 से भाग दे देंगे तो उसका रिपेयर का पर आवर खर्चा ज्ञात हो जाएगा। यह मशीन प्रति घंटे शक्ति पावर की 2 यूनिट का उपयोग करती है, जिसकी लागत 1.5 रुपये प्रति यूनिट है। 1.50 प्रति यूनिट है। तो मशीन की पावर का खर्चा आ जाएगा 2 यूनिट इंटू 1.50। इससे हम मशीन के पावर का खर्चा निकाल लेंगे पर आवर। मशीन की कार्यशील आयु 18,000 घंटे होगी। ये हमें क्वेश्चन में सूचना दे रखी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमने पहले कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट विवरणिका बनाई। मशीन आवर हमारे वार्षिक है 1800, तो हमने 1,800 लिख दिए। एक कॉलम हमारा बना पर्टिकुलर का। फिर बेसिस किस आधार पर हमने व्ययों को बांटा है मशीन आवर रेट ज्ञात करने के लिए, और फिर रुपए लिख देंगे उसके सामने। और खर्चों को हम 2 भागों में बांटेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेज में हमने लिया सबसे पहले एनुअल रेंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये 7,800 रुपये थे। तो 7,800 और मशीन ने कितना एरिया घेरा, तो इसको हमने बेसिस एरिया के आधार पर बांटा। एरिया 1/5 घेरा है, तो 7,800 गुणा 1/5 करने पर हमको 1,560 रुपये। तो हमने पहले जो अमाउंट का कॉलम 2 बनाए हैं तो उसमें पहले कॉलम में 1,560 रुपये लिख दिए। एनुअल रेंट हमारा 7,800 बटा इंटू 1/5 करने पर। लाइटिंग एक्सपेंसेज में हमको दिया हुआ 2,880 रुपये। तो 2,880 रुपये और 2 बल्ब सूचना दे रही कि विभाग में कुल बल्ब 12 हैं, इनमें से 2 बल्ब इस मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं। तो 2/12 2,880
गुणा 2/12 करके लाइटिंग एक्सपेंसेज आ जाएगा हमारा। तो लाइट पॉइंट, इसका आधार क्या हुआ, लाइट पॉइंट के आधार पर। तो लाइट पॉइंट के आधार पर ये 480 जो आपको दिखाई दे रहा है, 480 रुपये हमने लिख दिया। कैलकुलेट करने पर हमारा 480 आया वो। इंश्योरेंस हमें 360 रुपये दे रखा है, तो इस मशीन का दे रखा है इंश्योरेंस 360 रुपये, हमने उसका 360 रुपये लिख दिया। कॉटन वेस्ट ऑयल इत्यादि, कॉटन वेस्ट ऑयल इत्यादि 600 रुपये का खर्चा है, वो हमने 600 रुपये दिखा दिया अमाउंट के कॉलम में। और सैलरी ऑफ फॉरमैन, सैलरी ऑफ फॉरमैन ये 12,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं उसको, लेकिन इसमें से 1/4 समय व्यतीत करता है वो इस मशीन पर। तो हमने 12,000 गुणा 1/4 करके निकाला, तो 3,000 रुपये आए हमने। इस तरह से हमारे ये खर्चे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हमने सारे दिखा दिए हैं। स्टैंडिंग चार्जेज में यही थे हमारे पास। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हमारा टोटल आया स्टैंडिंग चार्जेज का 6,000। इसमें मशीन आवर्स, जो वार्षिक आवर्स हमारे काम आए हैं, मशीन चली है 1800 घंटे मशीन आवर्स हैं, तो वो हमने 6,000 में भाग दिया 1800 का, तो वो हमारा आया 3.33। तो ये हमारा मशीन आवर रेट आ गया 3.33 स्टैंडिंग चार्जेज के लिए। तो स्टैंडिंग चार्जेज हमारे 3.33 पर आवर आए। आगे हम मशीन एक्सपेंसेस देखेंगे। मशीन एक्सपेंसेस में जैसे पहला है, हम डेप्रीसिएशन लेते हैं, तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे, डेप्रीसिएशन लिखेंगे। डेप्रीसिएशन मशीन की लागत 9,200 माइनस अवशिष्ट मूल्य 200, तो ये 9,000 आया। 9,000 में 18,000 का भाग दिया, जीवन काल, मशीन के पूरे जीवन काल का भाग दिया 18,000, तो ये 50 पैसे पर आवर आ गया हमारा 9,000 भाग 18,000 करने पर। ऐसे ही रिपेयर्स जो मशीन की है वो पूरे जीवन काल में 1,440 रुपये खर्चा होगा, तो हमने 1,440 भाग 18,000 आवर्स का दिया, तो ये 0.08 पैसे आ गए हमारे, 0.08 रुपये। तो ये हमारे 8 पैसे की दर से रिपेयर्स का खर्चा आ गया। और अगला बिंदु है पावर एक्सपेंसेज। तो पावर एक्सपेंसेज के लिए हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अतिरिक्त सूचना में, कि यह मशीन प्रति घंटे शक्ति की 2 यूनिट का उपयोग करती है, जिसकी लागत 1.5 रुपया प्रति यूनिट है। तो पावर एक्सपेंसेज 2 गुणा 1.50, तो 3 रुपये आ गए। इस तरह से हमारे तीनों खर्चे मशीन के एक्सपेंसेज में आ गए, डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स और पावर एंड एक्सपेंसेज। तो ये हमने तीनों को इनको जोड़ा और स्टैंडिंग चार्जेज के 3.33 आए थे हमारे। तो इनका कुल योग, लास्ट कॉलम में हमने इनका योग लगाया, तो मशीन आवर रेट हमारी ज्ञात हो गई 6.91। तो 6.91 पैसे पर आवर मशीन आवर रेट हमारी हुई। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया गया। अब आपको एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। 3 मशीनों पर व्यय के निम्न तथ्यों के आधार पर मशीन की 4 सप्ताह अवधि की मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। अर्थात 3 मशीनें हैं, उन पर व्यय हो रखा है और निम्न तथ्य दे रखे हैं। तो निम्न तथ्यों के आधार पर ए मशीन की 4 सप्ताह अवधि की हमको मशीन घंटा दर ज्ञात करवा रहा है। इस अवधि में मशीन का कार्यकाल 100 घंटे संभावित है, अर्थात मशीन 100 घंटे कार्य करेगी ए मशीन। तो हमें दे रखा है कि रेंट एंड रेट 600 रुपये, पावर 240, लाइटिंग 80 रुपये, सन्ड्रीज 600 रुपये, डेप्रीसिएशन 400 रुपये, कैंटीन एक्सपेंसेस 40 रुपये, इनडायरेक्ट वेजेस 400 रुपये और रिपेयर्स 160 रुपये। मशीन ABC लिखा रखा है, उसका स्पेस दे रखा है, स्पेस ऑक्यूपाइड 300 स्क्वायर फीट ए मशीन द्वारा, 600 बी द्वारा, 900 सी द्वारा स्क्वायर फीट। वर्कर्स हैं मशीन ए पर 1, मशीन बी पर 2, मशीन सी पर 2। और लाइटिंग पॉइंट्स है मशीन ए पर 1, मशीन बी पर 3 पॉइंट और मशीन सी पर 6 पॉइंट। इसके कॉस्ट ऑफ मशीन, ए मशीन की 10,000, बी मशीन की 6,000 और सी मशीन की 6,400। पावर एक्चुअल दे रखा है, जो हमको ऊपर 240 रुपये दे रखा है, उसको बांट रखा है पावर को। ए मशीन के लिए 100 रुपये,
बी मशीन के लिए 60 रुपये और सी मशीन के लिए 80 रुपये। ये 240 हो गए, ये एक्चुअल दे रखा है पावर। और डायरेक्ट वेजिस तीनों मशीनों के लिए अलग अलग दे रखा है। 800 रुपये ए के लिए, बी के लिए 1200 रुपये और सी के लिए 2000 रुपये। अब इन सूचनाओं के आधार पर हम मशीन आवर रेट की ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर मशीन ए। मशीन आवर्स हैं हमारे पास 100, मशीन आवर 100 है। अब हमने पहला कॉलम लिखा है इसमें आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। दूसरा कॉलम बनाया टेबल का बेसिस ऑफ अपॉर्टिनमेंट, विभाजन का आधार। और तीसरा कॉलम बनाया टोटल अमाउंट। चौथा कॉलम शेयर ऑफ मशीन ए, ब्रैकेट में लिख देंगे हम फॉर वीक पीरियड। और लास्ट कॉलम है हमारा पांचवा पर आवर रेट। अब ऐसे स्टैंडिंग चार्जेस लिया पहले हमने, तो स्टैंडिंग चार्जेस फिर हम नीचे लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस ख़त्म करने के बाद में मशीन एक्सपेंसेस। तो स्टैंडिंग चार्जेज में हमारे आ रहे हैं रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स स्पेस ऑक्यूपाइड, उसके आधार पर बटेगा। रेंट एंड रेट्स की 600 रुपये दे रखे हैं हमें। 600 रुपये को हम स्पेस 300, 600 और 900 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो इसका अनुपात हो गया 1:2:3, अर्थात 600 रुपये में हमने 1/6 किया इस अनुपात में, 1:2:3 में। तो 600 को इंटू 1/6, तो 100 रुपये आए शेयर ऑफ मशीन ए। लाइटिंग पॉइंट है 1, 3 और 6, तो हमने लिख दिया 1:3:6। तो ए मशीन के लिए 1/10, तो 80 रुपये हमें दे रखा है लाइटिंग का। तो 80 गुणा 1/10, तो ये 8 रुपये आ गए। ऐसे ही सनरीज है, सनरीज में हमारे 600 रुपये दे रखे हैं। 600 रुपये में हम एरिया के आधार पर सनरीज एक्सपेंसेस को बांटेंगे। तो एरिया है हमारा 1:2:3, तो 1/6 निकाला, 1/6 हो गया। तो ए मशीन के लिए हम 1/6 लेंगे, तो 600 गुणा 1/6 100 रुपये आ गए। कैंटीन एक्सपेंसेस चूँकि वर्कर्स की संख्या के ऊपर आधारित होते हैं, खर्चा जो उनको चाय पानी का खर्चा होता है कैंटीन का वर्कर्स के ऊपर, तो वो उनकी संख्या के आधार पर होता है। तो उनकी वर्कर्स की संख्या है 1, ए मशीन के 1, बी के 2 और सी पे 2, तो 1:2:2 है। इसलिए वर्कर्स के जो 40 रुपये का खर्चा आया है कैंटीन का, वो हम 1/5 लेंगे ए मशीन के लिए, तो 8 रुपये आया। इनडायरेक्ट वेजिस 400 रुपये दे रखी है। तो इनडायरेक्ट वेजिस हम डायरेक्ट वेजिस के अनुपात में इसको अनुभाजन करते हैं। तो इसका अनुपात दे रखा है, डायरेक्ट वेजिस हमें दे रखी है 800, 1200 और 2000, तो इसका अनुपात आ गया 2:3:5। तो 2/10 इंटू 400 करने पर 80 रुपये ये आ गए। 2/10 इसलिए क्या, इसका अनुपात है, अनुपातों का योग 10 हो गया। और ए मशीन के लिए 2/10, तो ये हमारा 80 रुपये आया। अब हमने टोटल अमाउंट ज्ञात किया इसका, तो 1720 आता है। उसमें शेयर ऑफ मशीन ए 296 आया। इनका टोटल लगाया पांचों आइटमों का, तो 296 आया। तो 296 में हमने 100 आवर्स का भाग दिया, तो ये आ गया ₹2.960, तो 2.96 रुपये आए। ये हमारा पर आवर रेट आ गया स्टैंडिंग चार्जेस के लिए। अब हम मशीन एक्सपेंसेस देखेंगे। मशीन एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन पहला, तो डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रीसिएशन हमें दिया हुआ 400 रुपये। तो 400 रुपये में हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है, देखो 10,000, 6,000, 6,400। इसका अनुपात हमने निकाला, तो ये 25:15:16 आया। तो ए मशीन के लिए हमने 25/56 गुणा 400 किया, तो ये 178.57 आया। 178.57 में हमने 100 का भाग दिया, तो 1.786 आ गया, ₹1.786। इसी तरह से रिपेयर्स देखा हमने। रिपेयर्स में हमें दे रखी है राशि 160 रुपये। इसको भी हम कॉस्ट ऑफ मशीन के
आधार अनुपात में बांटेंगे तो वही अनुपात 25:15:16, तो ए मशीन के लिए 25/56 इंटू 160, तो ये आया 71 रुपये 429 पैसा, 71.429 पैसा। तो ये आया 100 का भाग देने पर 0.714 रुपीज़। अब पावर हमें एक्चुअल दे रखा है, तो टोटल में हमने 240 लिख दिया पावर का, और ये आधार लिख दिया हमने बेसिस ऑफ अपॉर्टिनमेंट में एक्चुअल, तो ये 100 दे रखा है हमें, 100 रुपया, तो 100 रुपया लिख दिया। 100 रुपये में 100 मशीन आवर का भाग दिया तो 1 रुपया आया, तो ये 1 रुपया लिख दिया। अब हमारे पास मशीन आवर रेट में 2.96 हमारा स्टैंडिंग चार्जेज का बन रहा था पर आवर, और ये 3 आइटम हमारे पास मशीन एक्सपेंसेज में आए, डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स और पावर्स। तो इन चारों आइटमों का हमने टोटल किया, तो इससे हमें मशीन आवर रेट ज्ञात हो गई, जो कि टोटल है, मशीन आवर रेट आई 6.460, अर्थात 6 रुपये 46 पैसे। ये हम इस तरह से हम मशीन आवर रेट ज्ञात कर सकते हैं किसी भी मशीन का। और आगे आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख भेजें, और आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।